पूरा व्यापार संघ एक हो जाता है, पूरा शहर क्या 12 जिला भी एक हो जाता है। लेकिन अब तक जैसे कि राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की थी, 10 घोषणाएं की थी और महंगाई राहत शिविर भी लगाए थे, इसमें जो घोषणाएं की आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, सबने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो क्या ये योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अब तक तो दिखाई दे रहा है कि सरकार मतदाताओं को मात्र घोषणाओं के नाम पर झुंझुना पकड़ा रही है। मुख्यमंत्री जी ने अब तक जो जो घोषणाएं की उसका 1% भी लाभ आम जनता को नहीं मिला। चाहे निःशुल्क बिजली कनेक्शन हो, चाहे 500 रुपया गैस सिलेंडर हो, चाहे अन्य योजना हैं। लोग अपनी डायरियाँ अपने मोबाइल उठाकर देख लें कि कोई मैसेज तो नहीं है, लेकिन अब तक लोगों को सिवा निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। और यह सिर्फ सरकार हम तो चले सनम आगे आने वाले रहेंगे इसी आधार पर चल रही है। बंदर मार की घोषणाएं हो रही है। आज के 7 महीने 8 महीने पूर्व प्रदेश में 84 लाख महिलाओं को मोबाइल देने की घोषणा हुई थी, लेकिन आज किसी के पास मोबाइल नहीं है। प्रदेश के लगभग 80 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न किट देने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब चुनाव में मात्र 3 महीने शेष हैं, अभी तक कोई लोगों को खाद्यान्न किट उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर यह सरकार झांसे के पुल पर सवार है, जो किसी भी दिन गिर सकती है अपने बातों को लेकर। पूरी जनता समझ चुकी है, पूरी आम जनता की बात समझ में आ चुकी है। ये सिर्फ झूठे वादे पर चुनाव जीतने के लिए जनता को भ्रम जाल में फंसा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता को परेशान किया है इन्होंने। हर व्यक्ति वहाँ लाइन में लगा, लंबी कतारें लगी, हर ग्राम पंचायत स्तर पर भी कतारें लगी। तो क्या ये एक झुंझुना के लिए ही इन्होंने ऐसा किया था क्या? इतनी समस्या की तकलीफ ही नहीं थी जब सरकार के पास जनाधार हैं, सबके डेटाज मौजूद हैं, सबके डाटा मौजूद हैं। चाहे BPL हो, चाहे APL हो, चाहे अन्नपूर्णा हो, चाहे गरीब हो, चाहे पेंशनदारी, सबके गवर्नमेंट के पास डाटाज मौजूद थे। तो फिर इस प्रकार का हवाला करके इसी में लगा की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? ये सिर्फ चुनावी लाभ प्राप्त करने की कवायद की गई है। ये मतलब कुल मिलाकर के ई-मित्र पर भी हो सकता था। ई-मित्र पर भी हो सकता था। गवर्नमेंट के पास सारे डाटाज मौजूद हैं। गैस BPL धारकों के गैस के डाटाज मौजूद हैं, फ्री गैस के डाटाज मौजूद है। सारे गवर्नमेंट को ऑलरेडी डाटाज मौजूद थे, तो प्रकार से लगाने की आवश्यकता कहती है। जैसे कि हम बात करें कि 12 शहर सहित पूरे जिले में किसी को इस योजना का लाभ मिला है जो सरकार की 10 योजनाएं? अब तक मेरा दावा है कोई व्यक्ति अब तक इस योजना का कोई लाभ अपने खाते में नहीं बता सकता। और चुनाव में मात्र 3 महीने के समय शेष है। आज के लगभग 60 दिन बाद प्रदेश में आचार संहिता दी जाएगी। अनियमित समय पर बिजली सरकार ने तो गारंटी कार्ड दिया है कि गारंटी है कि ये मिलेगा। जिस सरकार के आगे की कोई गारंटी नहीं है, सरकार के गारंटी कार्ड का क्या फ़ायदा? अनियमित समय पर बिजली का जो आना जाना रहता है, कभी भी बिजली आती जाती है, उससे व्यापार पर क्या फर्क है और इसके लिए व्यापार संघ क्या तैयारी है? बिजली को लेकर पूरा व्यापार तंत्र पूरी तरह पीड़ित, परेशान और दुखी है। हम प्रतिदिन व्यापारी एक मजदूर को अपने क्या काम करने के लिए 800 से 1000 रुपये प्रतिदिन देते हैं, लेकिन जब मजदूर को काम पर बुलाते हैं तो वहाँ हमें घंटों बिजली बंद मिलती है। और इसके बावजूद बेकार निठल्ले मजदूर का हमें पगार देने को मजबूर होना पड़ता है। प्रदेश में पिछले 3 माह से फ्यूल चार्ज के नाम पर जिस प्रकार से धांधली चल रही है, बिल की कीमत से 4 गुना 5 गुना अधिक फ्यूल चार्ज आम लोगों से वसूल किया जा रहा है। जब लोगों के खुद के जमा कराए पैसों के घरों पे मीटर लगे हुए हैं, फिर भी उन लोगों से मीटर चार्ज के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है। यह बिजली बिल हिंदुस्तान में सर्वाधिक रेट राजस्थान में है, और राजस्थान में बिजली के नाम पर आम जनता से, प्रशासन से, सरकार से, व्यापारियों से, सबके साथ गवर्नमेंट ने लूट कर रखी है। जो चोरी कर रहे हैं वो लाभ में, और जो ईमानदारी कर रहे हैं वो इस नुकसान की भरपाई करने को मजबूर है। बात करें तो जो किसानों को सम्मान निधि मिलती थी 3 महीने में मिलती थी, लेकिन अब 3 महीने निकल गई है, लेकिन अब वो नहीं मिल पा रही। किसानों के सम्मान निधि की जहाँ बात है, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार किसानों की सम्मान निधि दिल्ली से जारी करती है, और अभी आज ही मालूम पड़ा है कि 28 जुलाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सीकर में राजस्थान के किसानों की किसान निधि की किस्त जारी करेंगे। और अभी 6 दिन पूर्व मध्य प्रदेश के किसानों की किसान सम्मान निधि की किस्त जारी हो चुकी है।